Now we will see the last topic, which is aging and social support. Enlarging social network is another meaning of coping with life problem. जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे जिस तरीके का वो नेटवर्क क्रिएट करते हैं उससे वो सीखते हैं कोप करना प्रॉब्लम से. Participating in various group activities such as joining clubs, certain organization for informal social interaction are found very helpful for the aged. जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वो काम नहीं करता है, वो काम को छोड़ देता है, वो लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, लेकिन इमोशनली अगर उसको हेल्दी रहना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज लोग क्या करें, किसी क्लब को ज्वाइन करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें और अपना कंट्रीब्यूशन दें ताकि अपनी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव रख सके. Building a social network of people of their own age in neighbors or every elsewhere provide them with greater opportunity to share their life circumstances and find emotional expressions for their existing problem. अगर वो कोई ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जो उनकी ही एज का है, जो उनके नेबरहुड में, तो उनको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है वहाँ से. वो अपनी सर्कमटेंसेस को वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को वहाँ पे बता सकते हैं, और क्योंकि वो उनके फ्रेंड उनकी ही एज ग्रुप के होते हैं देन दे अंडरस्टैंड दैट वाई दे आर हैविंग दियर इशूज़, और सम वॉट वहाँ से उनको सजेशंस भी मिल सकते हैं. थ्रू सच सोशल नेटवर्क्स वन कैन गेट एन अनकंडीशनल एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल, शेयर सीक्रेटली. अभी मैंने आपको बोला ही था कि जब वो ऐसे नेटवर्क्स को डेवलप करते हैं तो वहाँ से उनको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, वो अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, न्यू एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, और एक ट्रस्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट जो होता है वो क्रिएट कर सकते हैं रिलेशनशिप में. इन्वॉल्वमेंट इन ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प elderly satisfy many of their personal and emotional need. Grandparents can serve as important role model. Older people find these role emotionally satisfying and self-fulfillment and tend to drive self-satisfaction through achievement of their grandchildren. अब जो बड़े एज वाले लोग होते हैं वो अपना एक और रोल निभाते हैं, दैट्स द ग्रैंड पेरेंट्स रोल. तो ग्रैंड पेरेंट्स का रोल वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस की लाइफ में निभाते हैं. तो उस रोल से उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक सेल्फ फुलफिलमेंट मिलती है कि वो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ में कुछ तो चेंज ला रहे हैं या दे आर गिविंग देम नॉलेज. इम्पॉर्टेंस ऑफ द एज पीपल इन द सोसाइटी. अब एज पीपल की क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के अंदर, तो एक श्लोका है, अभिवादन लस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चित्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्याय बलम. So these who greet elders and do service to them, they grow in all four dimensions such as the longevity, knowledge, fame and strength. तो जो बुज़ुर्गों की सेवा करता है वो 4 डायमेंशन में बड़ा होता है, ग्रोथ करता है longevity, knowledge, fame और strength में. One of the reason for the growth of Indian society, its multi-generational structure, which means staying of many generation together in one family. This phenomenon is expressed in the form of joint family system. Aged people have been always considered as individual with a vast repertoire of knowledge and experience. Staying with them and respecting them help only in personal growth but facilitate multi-dimensional growth of अ पर्सन. जो इंडियन फैमिली सिस्टम है वो एज अ रहा है मल्टी जनरेशनल सिस्टम, जिसको हम जॉइंट फैमिली सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें जो ओल्ड पीपल होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं फैमिली में और वो सोर्स होते हैं नॉलेज का. अगर ओल्ड पर्सन फैमिली में साथ रहता है तो वो उस फैमिली की मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ होती है. किस वे में, जो हमने 4 ऊपर पढ़ी थी, लॉन्गेविटी, नॉलेज, फेम और स्ट्रेंथ. Today, many of the problems seen in the society are due to breakdown in the family system. Young couple prefer to stay alone to seek independence and doing away with the restriction. But the repercussion
of this system is largely being felt on the young generation. The elders in the family have always been a medium of cultural transmission. You can forget the stories told to you by your grandparents. Can you forget the stories told to you by your grandparents and their morals? The cultural traditions followed in our country have been passed from generation to generation. With the emerging nuclear family system, the younger generation is becoming deprived of the rich culture transmission. It has been found that emotional expressions and value in young generation have also been affected by the absence of the elder in the family. एज़ ऊपर हमने पढ़ा कि आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें पेरेंट्स और बच्चे होते हैं, देयर नो ग्रैंड पेरेंट्स. वहाँ पर जैसे जैसे फैमिली ब्रेक डाउन होती है वैसे ही कल्चरल ब्रेक डाउन होता है फैमिली में, क्योंकि जो एल्डर्स होते हैं दे आर द सोर्स ऑफ नॉलेज. एल्डर्स जब फैमिली में होते हैं तो वो मीडियम होते हैं कल्चर को ट्रांसमिशन करना दूसरे बच्चों में. हम कभी नहीं भूलते हैं जो स्टोरीज़ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमको बोली हैं या उनके मॉरल. जो कल्चरल ट्रांसमिशन है हमारी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन चलता आया है, जहाँ पे एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से सीखती है. ऐसे ही बहुत सारे कल्चर, अगर हम हमारा कल्चर देखें ट्रेडिशनल, अगर हम बिजनेसेस देखें, इवन दो वो बिज़नेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, जैसे ही न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बन रहा है यंग जनरेशन में रिबेल होते जा रहे हैं. जो अभी आजकल आ रहा है जेन ज़ी जनरेशन, उनको समझाने वाला कोई नहीं होता है, बिकॉज पेरेंट्स आर बिज़ी इन डूइंग दियर जॉब, अर्निंग मनी. पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं पेरेंट्स डोंट नो. इट हैज़ बीन फाउंड दैट इमोशनल एक्सप्रेशन एंड वैल्यू इन यंग जनरेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. और वो कहाँ से आती है? एल्डरली पीपल से आती है. अगर उनके घर में अब्सेंस है तो समवॉट फैमिली में इश्यूज़ होते हैं. इसको दो तरीके से देखा जा सकता है. अगर एल्डरली पीपल फ्लेक्सिबल हैं देन दे गिव द इंसेन नॉलेज. अगर एल्डरली पीपल आर रिजिड तो बहुत सारी चीज़ों से वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं. तो हर चीज़ के देखा जाए तो अच्छाई भी होती है, देखा जाए तो रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, बुराई भी होती है. तो एल्डरली पीपल आर इम्पॉर्टेंट इन द फैमिली इफ़ दे आर हेल्पिंग इन द ग्रोथ ऑफ द फैमिली. अदरवाइज़ वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं चीज़ों को. सो हम इस चीज़ को दोनों वे से देख सकते हैं. सो आई थिंक वी ऑलमोस्ट डन विद द चैप्टर. We'll see the next chapter in next video. Till then, bye, take care, keep smiling. If you people have any issue, you can write your issues and problem to me. तो जो भी होगा, like if you have any issue learning question and answers, if you have any issue understanding any topic or anything, you can write back to me that what kind of issue you are facing. एक बच्चे ने मेरे को एक issue लिखा था that they are not able to understand the question answers. मैंने वीडियो सीरीज़ शुरू करी है उसकी. लेट्स सी वो कितना जाता है. मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका वीडियो सीरीज़ डालती रहूँगी. इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ राइट बैक टू मी. टिल देन बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग.